हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनिल लक्ष्मी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो की कामना के साथ बड़ों को मेरा सारा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि रामचरितमानस के प्रसंग के उत्तरकांड का क्रम चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जब 14 साल का वनवास के बाद अनेक प्रकार के वन में निहित प्राणियों से, मनुष्यों से, ऋषि मुनियों से, अनेक प्रकार के देवताओं से और राक्षसों से जिस प्रकार से अपने जीवन वृत्तांत को चरितार्थ करते हुए अपने वनवास के दौरान मानवीय लीला करके रामचरितमानस जैसे साहित्य को जिस प्रकार से उन्होंने मानव जीवन के लिए भावों का, शुचिता का, तो मानवीय भावों का जो और मानव की चेतना को उजागर करने के लिए अनेक प्रकार के लोगों के सानिध्य में रख करके मानव जीवन का जो परिचय, मानवीयता का जो परिचय हमेशा इस सृष्टि को सजोने के लिए अपने कार्यों से, अपनी मर्यादा से, अपने रीति रिवाजों से, अपने संस्कारों से, अपने आदर्शों से और पारिवारिक संगठन की रूपरेखा को किस प्रकार से परिमार्जित किया जाता है, कैसे हम पारिवारिक माहौल को शिथिलता के डोरी में बांध करके अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों, विषमताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। उन्हीं भावों का सृजन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के आदर्शों को तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के माध्यम से प्रत्येक मानव जीवन के लिए एक प्रकार के प्रेरणा के रूप में सृजित करने के भावों का समावेश किया है। सातों अध्यायों, सातों कांडों के अध्ययन से दोस्तों यही विदित होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हर परिस्थिति को अपने जीवन का आधार बना करके जीवन को सही मार्ग पर अनुसरित करने के लिए सुख और दुख और अनेक प्रकार की समता और विषमता में जीवन को कैसे हम अपनी इंद्रियों को, अपने जीवन को और इस भौतिक शरीर की क्रियाविधियों को कैसे सुंदर ढंग से कार्य रूप में परिणत कर सकते हैं, जो हमारे लिए आदर्शों के प्रतिमान बनते हैं, उनका तुलसीदास ने बहुत ही भावभीनी और हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। दोस्तों, इसी अनुक्रम में आज के सूक्ष्म पंचांग की गणना करते हैं। दोस्तों, आज का पंचांग 25 जुलाई 2024 सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, आज गुरुवार का दिन सौभाग्य योग का संयोग बन रहा है प्रातः 11:11 तक। इसके बाद शोभन योग का संयोग रहेगा और शोभन योग का संयोग का समापन आज ही दोस्तों सुबह 7:49 तक रहेगा और
सौभाग्य और शोभन योग में भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान साधक को मनवांछित फलों की प्राप्ति का द्योतक माना जाता है। ऐसा हमारे शास्त्रों के विधान कहते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्रों में, हमारे धर्मों में इस प्रकार की बातें हैं दोस्तों। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:59 तक, और आज का अमृतकाल दोस्तों 9:06 से 10:34 तक। ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 4:22 से 5:10 तक। आज राहु काल का समय 2:10 से 3:52। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करना वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय 5:39 तक पर और सूर्यास्त जो है 7:16। तो दोस्तों इस प्रकार आज के सूक्ष्म पंचांग की शुरुआत है। आज शोभन योग है। शोभन योग शुभकारी माना गया है। अनेक प्रकार के कार्यों की शुरुआत हम कर सकते हैं। गुरुवार का पुण्य मुहूर्त है, पुण्य दिन है। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र होती है दोस्तों। 9 ग्रहों में गुरुवार को सबसे प्रमुख माना गया है, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही हमारे जीवन में हम इस ज़मीन की धरती से में एक कदम से दूसरे कदम पर जाकर के उस कदम के दौरान जो हम कार्य करते हैं उस कार्य की शुचिता, एक कदम से दूसरे कदम को कैसे हमको रखना चाहिए, यानी गुरु ही हमको मार्ग को आगे बढ़ाने के मार्ग में चलने के लिए हमारे जीवन को प्रशस्त करते हैं। तो दोस्तों यह दिन ब्रह्मा और बृहस्पति का दिन माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी गुरु और सूर्य हैं, और मंगल चंद्र मित्र राशि हैं। शुक्र और बुध दोस्तों शत्रु ग्रह हैं, और शनि और राहु जो है सम ग्रह है। तो 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा न जान, गुरु बिन इंद्र न सधै, गुरु बिन बड़े न ज्ञान। गुरु मन में बैठत सदा, गुरु हैं भ्रम का काल, गुरु अवगुण को मेटते मिटे सभी भ्रमजाल। बुद्धि भूतं त्रिलोकेशौ तं नमामि बृहस्पतिम्। ओम बृहं बृहस्पते नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सा गुरुवे नमः। ओम ह्रीं नमः। गुरु दीक्षा का मंत्र भी दोस्तों ऐते सर्वे विप्रस्य सोते तिष्ठति दक्षिणे, श्रुति निष्ठीवने चैव संतोषिं यथावृति, पतितानां च संभाषि दानिजं स्वर्णं स्पर्शेत। यानी इस प्रकार सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्च है त्यों बढ़े, बिन खर्च है घट जाए। तो सरस्वती की महिमा, जिसकी अंतःकरण में सरस्वती विराजमान हो जाती है, गुरु की कृपा से, सरस्वती के आशीर्वाद से हमारे जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन होते हैं, और हमारा जीवन नकारात्मकता से सकारात्मक की ओर परिलक्षित होता है। तो
हमारे जीवन में गुरु का स्थान गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम तस्मै श्री गुरु गोविंद दोनों खड़े काकी लागू पाएँ बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी बता। तो परमात्मा की प्राप्ति का रास्ता और सामाजिक परिवेश में अपनी प्रतिष्ठा को बनाने के लिए जब तक गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त होता है तब तक हम अपने जीवन को एक सच्चे साधक के रूप में अवतरित नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में गुरु का स्थान परम आवश्यक है और इसीलिए नवों ग्रहों में जो है गुरु ग्रह की बड़ी हिंदू धर्म में भगवान विष्णु की पूजा करने का गुरुवार को श्रेय है। माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। तो विष्णु भगवान कल्ली के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाएगा और हम सत्यनारायण की कथा करते हैं तो कदली का भोग लगाया जाता है और कदली की उपासना की जाती है और कदली के पेड़ में दीपक जलाने से अनेक प्रकार की सुचिता के भावों का संचार होता है। दोस्तों हमारे आध्यात्म में इस प्रकार की बातें हैं कि हमें जल है, भूमि है, नदी है, पत्थर है, पौधा है, हर छवि में हर अवतारों में माँ ब्रह्मा या परमात्मा का आवास हमको मिलता है जो हमारे श्रद्धा भाव में सूजित रहता है। तो इस दिन दोस्तों केले के पेड़ भगवान विष्णु भगवान का अवतरण माना जाता है। भगवान विष्णु भगवान को पीले फूल, पीले फल और पीली चीज़ों का सिर्फ भोग लगाना चाहिए। और गुरुवार का दिन दोस्तों इस दिन खास तौर से खिचड़ी का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। इससे ग्रह हमारे कमज़ोर हो जाते हैं। गुरुवार के दिन केला भी नहीं खाना चाहिए। जब भोग लगाया जाता है उसके तदंतर सत्यनारायण की पूजा होती है, विष्णु भगवान की पूजा होती है, तभी हमको इन चीज़ों को भोग लगाने के बाद ही हम इन चीज़ों का सेवन करते हैं। तो गुरुवार के दिन दोस्तों ज्ञान, बुद्धि और विवेक का और माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और गुरुवार को जो बृहस्पति देवता जिन साधकों का जीवन बृहस्पतिवार को जन्म होता है वो लोग विवेकी होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, अपने कार्यों में सफलता पाते हैं और यशस्वी होते हैं। उनका जीवन हर जगह यश की प्राप्ति उनको होती है। तो गुरुवार के जन्मे साधक जो हैं शुचिता और साहस और ज्ञान के पिपासु होते हैं और विलक्षण प्रतिभा उनके अंतर्गत पाई जाती है। अनेक प्रकार की विद्याओं में वह बुद्धिजीवी होते हैं और माँ सरस्वती का उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस प्रकार का विधान हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। तो गुरुवार की पूजा करने का अलग ही विधान है और हम अगर श्रद्धा भाव से अगर गुरुवार की पूजा ध्यान करते हैं, बृहस्पति देवता की पूजा करते हैं, तो बृहस्पति दोस्तों सभी देवताओं के गुरु माने गए हैं। इसीलिए यह दिन शुचिता का मानक है। तो दोस्तों उत्तरकांड की प्रसंग के संबंध में वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के 14 साल के वनवास के बाद जब अयोध्या वो लौटे थे, सभी प्रजा से उन्होंने अपना वाद विवाद किया, संपर्क किया, एक दूसरे का सुख दुख बांटा,
सभी का आशीर्वाद, सभी माताओं का, गुरुओं का, बंधु बांधवों का, प्रजा का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों का सम्मान किया, आदर किया। तब वशिष्ठ जी उनके कुलगुरु थे, उन्होंने सुचिता के भावों का संचार करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के राज तिलक की वापसी के तदंतर भरत के द्वारा जिस प्रकार से राज्य किया जा रहा था, रामचंद्र जी का राज तिलक करने का के भाव सूचित करके सभी प्रजा को इस प्रकार का संदेश दिया। जहाँ तहाँ धावन पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाई, हर्ष समेत वशिष्ठ पद पुण्य शिरुनाय। तो जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर मांगलिक वस्तुएं मंगाकर फिर हर्ष के साथ आकर वशिष्ठ जी के चरणों में उन्होंने सिर नवाया। और जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या में विचरण कर रहे थे तो होई सगुन शुभ विविध विधि बाजही गगन निशान पुर नर नारी स्नात करी भवन चली भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सभी से संवाद करके अपने भवन को जाते हैं, अपने भवन में प्रवेश करते हैं। तो अनेक प्रकार के शुभ शकुन ऐसे अवसर पर होते हैं। आकाश में नगाड़े बजते हैं और नगर के पुरुषों और स्त्रियों के सनात दर्शन साकार रूप में साक्षात दर्शन करके भगवान श्री राम जी को अपने महल को चले जाते हैं। प्रभु जाने और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने अंतःकरण में ऐसा लगाया कि माता कैकेयी के द्वारा 14 साल का वनवास उनके 2 वरदानों से मुझे जो प्राप्त हुआ, माँ कैकेयी उनके लिए आदर्शता की मानक बनी, जिसके परिणाम से उन्होंने अनेक प्रकार के मानव जीवन के कल्याणकारी कार्यों को करके 14 साल का वनवास प्राप्त करके अपने आदर्शों को इस संसार में, इस सृष्टि में हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए आज भी विद्यमान है। तो प्रभु जानी कैकेयी ल जानी। तब मर्यादा पुरुषोत्तम ने समझा किसी कारण अगर कैकेयी के हृदय में किसी प्रकार, माता कैकेयी के हृदय में किसी प्रकार का विषाद है, दुख है, संशय है, तो उनको उन्होंने प्रणाम किया, उनका आदर किया, सम्मान किया और उनको सुख पहुंचाने का प्रयास किया और समझा बुझाकर बहुत सुख दिया। और श्री हरि ने अपने महल, तब उन्होंने अपने महल को चले गए। तो कृपा सिंधु जब मंदिर गई, सुरपुर नारी सुखी सब भई, गुरु वशिष्ठ द्विज ये बुलाई, आज सुधरी सुदिन समुझाई। तो कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी जब अपने कल के प्रसंग में था दोस्तों, महल को गए, तब नगर के स्त्री पुरुष सब सुखी हुए और वशिष्ठ ने ब्राह्मणों को बुलवाया, जो सम्मानीय ब्राह्मण थे, और कहा कि आज शुभ घड़ी, सुंदर दिन और शुभ योग है। इसी योग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का राज तिलक किया जाए। तो गुरु का सानिध्य, गुरु अपने बिना गुरु की आज्ञा के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। तो गुरु के आशीर्वाद से किए हुए जो कार्य होते हैं दोस्तों, उसमें शुभता होती है, सुचिता होती है, जीवन सुखी होता है, मनोरथों की कामनाएं होती हैं, सुफल कामनाओं और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो तब कहीं वचन मधु विप्र ने का जग अभिराम राम अभिषेका, अब मुनि बर विलंब नहीं की जय महाराज कांति रघु। तब उन्होंने कहा कि अब प्रयोग से आनंद देने वाले पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का सुंदर भावों से, सुचिता से राज तिलक करके किसी प्रकार का विलंब मत करो और महाराज का तिलक स्वीकृत करो। तब मुनि कहूँ सुमंत्र सनो, सुनत चलूँ हर्षाई, रथ अनेक बहुबाज गजो तुरंत सवारी रहा। तब मुनि सुमंत्र जी ने हर्षित होकर के इस बात को सुना और उन्होंने तुरंत ही जाकर अनेकों रथ और घोड़े और हाथी सजाने तैयार किए। जहाँ तहाँ धावत पठई पुनि मंगल द्रव्य मंगाए। तब जहाँ तहाँ सूचना देने वाले दूतों को भेजकर जिस प्रकार की मांगलिक चीज़ों की आवश्यकता थी उनको मंगाया गया। हर समेत वशिष्ठ पदों सब ने प्रसन्नता के साथ वशिष्ठ के चरणों में सिर नवाया
और कार्य की शुरुआत शुरू कर दी। तो दोस्तों, शुभ मंगल कार्यों से हमारे जीवन में तो गुरुओं की आत्मा के रूप में परमपिता परमेश्वर हमारे अंतस में स्वयं विराजमान रहे। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सबकी आत्मा में विराजमान हैं। हमें तो केवल जप है, तप है और योग की अग्नि में स्वयं को तपाकर बीज से वृक्ष की उत्पत्ति करनी है और मानव से माधव बनना और नर से नारायण बनना, और यह इस ओर हमने ध्यान देने की हमको आवश्यकता है। हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपने समस्त विकारों से मुक्ति पाने के लिए परमात्मा का ध्यान लगाना चाहिए और साधना के तप में तप करके हमको परमात्मा के आशीर्वाद को प्राप्त करके अपनी इच्छाओं और वासनाओं में लगाम लगा के उनसे मुक्ति प्राप्त करके अपने चित्त को, अपनी मनस्थिति को निर्मल और परिष्कृत करके पावन और पवित्रता का मानक बनाना चाहिए। तभी हमको परमात्मा के वास्तविक। तो दोस्तों, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस जहाँ जहाँ भान प्रकाशु। तो परमात्मा का परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जहाँ निवास है, जहाँ वह रहते हैं, चाहे वह कितनी विपिन और कठिनाई में भी रहते हों, वहाँ पर भी हमको अवध का जैसा आभास हुआ। अवध का आभास का मतलब है राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित भई भई सब, नहीं दुखी कोई दरिद्र दीना, सब सुंदर सब निर्मल। तो सब लोग हर प्रकार से स्वस्थ सुंदरता के मानक के रूप में हैं। उसी प्रकार हमने भगवान का अभिषेक करना चाहिए। हमने अपने चित्त को ऐसे सजाना चाहिए कि भगवान हमारे अंतःकरण में पुष्पों की बरसात करे और हमारे चरित्र में पुष्पों की महक पैदा हो। उसी के परिणाम स्वरूप हमारे व्यवहार में मधुरता का संचार होता है और हमने भगवान के ऊपर खूब भस्म ले अनेक प्रकार से हम भगवान को जितना हम मन वचन और कर्म से परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, हमें कोई भी भगवान दुर्लभ नहीं हो सकते हैं। उनकी प्राप्ति होना, हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो अयोध्या में जिस प्रकार से वहाँ की प्रजा ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद से अपने जीवन को जिस प्रकार से कृतार्थ किया, तो हम खूब यज्ञ करें, खूब आहुतियाँ दें, अपने समय श्रम और प्रतिभा व धन आदि की आहुतियाँ देकर इस विश्व में ब्रह्मांड के रूप में अभिव्यक्त परमेश्वर की सचमुच पूजा करने के भावों को हम अवतरित करेंगे। दूसरे की सेवा करना, परोपकार की प्रवृत्ति जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में जागृत थी, जिस आराध्य को भगवान को सब मंदिरों में भगवान को निहारते हैं, देखते हैं, तलाशते हैं, तो उस भगवान को क्या हम दीन दुखियों में, अपनों में, परायों में और यत्र तत्र सर्वत्र नहीं पा सकते हैं। तो अगर हमारे अंतःकरण में सच्चा ज्ञान है, सच्ची श्रद्धा है, सच्ची भक्ति है, तो हम इसी प्रकार जो कुल गुरु वशिष्ठ जी थे, उनके अंतःकरण में भगवानों के प्रति अपार श्रद्धा थी और वह अपने आध्यात्म की छवि परमात्मा में देखते थे और उनकी माताओं को भी सब एहसास था। तो इसी से दोस्तों, दूसरों के दुखों को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दूसरों को दुख को
अपने भावों को द्रवित करते हुए सेवा भावों से मानव जीवन को कैसे चरितार्थ करना चाहिए, हृदय में किस प्रकार की संवेदनाओं का संचार करना चाहिए, ये भाव हमारे लिए प्रस्तुत किए हैं। तो तुलसीदास ने इस प्रकार का प्रयास किया है। और हम जब हमारे अंतःकरण में साधना और भक्ति का संचार होता है तो हमारे अंतर्मन में स्तुति जागती है, आरती के भाव जागते हैं। भगवान की आरती का मतलब है कि सुंदर पवित्रता का वातावरण बनाना। ईश्वर सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिशाली हैं। इसी भावों को की प्रेरणा से प्रेरित होकर के गुरु वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की लीलाओं का जिस प्रकार से अध्ययन किया, तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने किसी के लिए किसी प्रकार का पक्षपात नहीं किया। इसीलिए युग ऋषि परम पूज्य वशिष्ठ जी ने जिस प्रकार के भावों को रामचरितमानस में सज्जित करा करके न्यायकारी प्रमाण प्रस्तुत किए, वही तुलसीदास ने हमारे जीवन में अवतरित करने के। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने नीति निर्धारण के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, अपने आदर्शों के अनुसार कभी भी अपने महत्वाकांक्षों का, अपनी इच्छाओं को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया। तो साधना का अर्थ साधना या कामना से नहीं होता है, वरन ईश्वरीय अनुशासन। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र में मानव रूप में अवतीत होकर के जो ईश्वरीय अनुशासन से जीना हमको सिखाया, उस पर जीवन भर हमको चलने की प्रेरणा मिलती है। और जिस प्रकार एक गुरु को सभी प्रकार के अनुशासित शिष्य सबसे प्रिय होता है, उसी प्रकार भगवान शिव रामचरितमानस में कहते हैं कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। अर्थात भगवान शिव कहते हैं कि वही हमारा सेवक है, वही हमारे लिए अधिक प्रिय है, जो हमारे द्वारा बताए गए रास्ते पर चलता है और हमारा अनुशासन मानता है। भगवान राम भी रामचरितमानस में यही कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भाव। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल सिद्ध न भाव। अर्थात जिसका मन निर्मल है वही मुझे प्राप्त कर सकता है, वही मुझे प्रिय है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुझे कपटी है, छली व्यक्ति है, ये प्रिय नहीं है। अतः अपने मन मंदिर में भगवान को बसाने के लिए व उनकी कृपा पाने के लिए मन का निर्मल होना, पवित्र होना परम आवश्यक है। ईश्वर के अनुशासन की को मानना परम आवश्यक है। अपने अंतस में, अपने भीतर में आमूलचूल रूपांतरण करना वांछनीय है। सचमुच समस्त साधनाओं का और पूजा पद्धतियों का सार यही है दोस्तों। पूजा पद्धतियाँ हमारी तभी सार्थक होती हैं जब हमारे अंतस में परमात्मा का के प्रति वास्तविक श्रद्धा हो। यदि हम ऐसा कर सकें तो हमारी साधना सचमुच ही फलदायक होती है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की साधनाओं से मानव चेतना को जगाने का जो प्रयास किया वो अभूतपूर्व है। वह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है और जीवन भर के लिए हमारा जीवन धन्य हो जाता है। इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी जिस प्रकार की आचार संहिता को 14 साल के वनवास के दौरान अयोध्या में रहने और अयोध्या में आने के बाद जिस प्रकार के पारिवारिक संबंधों का और परमात्मा के प्रति लोगों के लगन श्रद्धा भावों का समावेश किया, तुलसीदास जी ने हृदय से जिन बातों को मानव जीवन के लिए चरितार्थ करके रखा, वह हमारे लिए प्रेरणा के रूप में हमेशा हर एक मानव को रामचरितमानस के माध्यम से
शुचिता के भावों को संचार करना चाहिए। और उत्तरकांड में दोस्तों इन्हीं भावों का स्वरूप हमारे जीवन को परिमार्जित करता है, हमारे जीवन को उदात्त बनाता है, हमारे जीवन को परमात्मा के प्रति अपार स्नेह की अभिव्यक्ति से अभिभूत करता है। आज के प्रसंग में दोस्तों अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि राई, राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सकन अव अनवाव जाई। यानी अवधपुरी बहुत ही सुंदर सजाई गई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का रास तिलक हो रहा है। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की झड़ी लगा दी। श्रद्धा भाव है दोस्तों परमात्मा को। राम कहा सेवकन बुलाई, तब श्री राम जी ने सेवकों को बुलाकर कहा कि प्रथम सकन अवना अनवाह हो जाई, सभी लोग जाकर पहले मेरे सखाओं को स्नान कराओ, उनको पवित्र कराओ, उनमें शुचिता के भावों का संचार कराओ। सुनर वचन जहाँ तहाँ मन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनुवाये, पुनि करुणा निधि भरत संकारे, निज कर राम जटा निर्वाये। तब भगवान के वचन सुनते ही, परमात्मा के इस प्रकार के वचन को सुनते ही सेवक जहाँ तहाँ दौड़े और तुरंत ही उन्होंने सुग्रीव आदि को स्नान कराया। जिन्होंने कठिनाई के समय में मित्रता करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयास किया। अनेक विषमता और चुनौतियों का सामना करके हनुमान जी ने जिस प्रकार से कार्य किए, वह रामचंद्र जी के लिए भी एक प्रकार के आलस्यता के पात्र थे। यद्यपि यह लीला मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की थी, लेकिन उनको एक प्रकार के माध्यम के रूप में उन्होंने जिस प्रकार का प्रयोग किया। फिर करुणा निधान श्री राम जी पुनि करुणा निधि भरत हमारे, उन्होंने भरत को बुलाया, अपने हृदय से लगा प्रिय थे जो भरत, और उनकी जटाओं को अपने हाथों से सुलझाया। इस प्रकार का भ्रातृत्व प्रेम आज के कलिकाल में मिलना बहुत ही कठिन है दोस्तों। इसी से हमको प्रेरणा मिलनी चाहिए। अनुवाये प्रभु तीनों भाई, भगत बसर कृपाल रघुराई। तदंतर भक्त बसर कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी तीनों भाइयों को स्नान कराया। पहले भरत भाग्य प्रभु कोमलता, भरत जी का भाग्य और प्रभु जी की कोमलता का वर्णन अरबों शेष जी भी नहीं कर सकते। इस प्रकार का वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, जो हमारे लिए अभूतपूर्व है, अवर्णनीय है, शब्दों में वर्णन करने योग्य नहीं है। पुण्य निज जटा राम विबुआए, गुरु अनुशासन मांगे नवाए। तो सन्यास के परिवेश में जब चारों भाई सन्यासी बन गए थे, तो जटाओं को उन्होंने रखा। ये सन्यासी जीवन का भाव है। फिर उन जटाओं को उन्होंने एक एक करके अलग करने का प्रयास किया। पुण्य ने जटा राम विबुआए। फिर रामचंद्र ने अपनी जटाएँ खोली और गुरु की आज्ञा मांगकर स्नान किया और गुरु अनुशासन मांगी, नहाए। जब तीनों भाइयों को उन्होंने स्नान करवाया, उसके बाद सुग्रीव जी को स्नान कराया, उसके बाद खुद अपना स्नान करके आभूषण धारण किए। राज तिलक के लिए दोस्तों अनेक प्रकार के राजसी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि राजा का सम्मान करना प्रजा की सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। और राजा अगर सुचिता स्वभाव और सुंदर परिवेश में रहेंगे तो प्रजा भी सुखी रहेगी। तो करि मंजन प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखिए राय। तो अनेक प्रकार के स्नान करके प्रभु ने आभूषण धारण किए और उनके सुशोभित अंगों को देखकर सैकड़ों असंख्य कामदेव लजाने लगे। तो सासुन सादर जानकी सज्जन तुरत कराए, दिव्य मंजन तुरत कराए, दिव्य वसन बरभूषण अंग अंग सजे बनाए। तब सासुन सादर जानकी, और सासू ने जानकी जी को आदर के साथ तुरंत ही स्नान करा के उन्हें अंग अंग में दिव्य वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, भली भांति सजा दिए और उनका पहनावा किया। क्योंकि राज तिलक में रामचंद्र जी
के साथ सीता को विराजमान होना परम आवश्यक था। तो राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खान, देख मात सब हर्ष जन्म सुफल निवेदन। तब श्री राम जी ने बाईं ओर रूप और गुणों की खान रमा जानकी जी सुशोभित हो गई। जो हमारी मर्यादा है, नीति है, आचार संहिता है, उसके अनुसार उनको बैठाया। देख मान सब हर्ष जन्म सुफल निदान। तब उन्हें उनकी छटा को देख करके, उनके ऐसे स्वरूप को देख करके माताएं अपना जन्म जीवन सफल मानती हैं। ऐसे स्वरूप में उनको देखती हैं जो 14 साल के वनवास के बाद उनका राज्याभिषेक होता है और दोनों को सुख और सन्यासी जीवन से राज योग के जीवन में परिवर्तित होते देखते हैं। अपार सुख की अनुभूति होती है। सुन खगे स्त्री अवसरो ब्रह्मा से। तब ऐसे अवसर पर राम बाम दिशि शोभती रमा रूप गुण खान। तो श्री राम जी की बाईं ओर कभी भी दोस्तों हमारे शुभ संस्कारों में यह कहा गया है, बायां अंग स्त्री का होता है, स्त्री को हमेशा बाईं तरफ बैठाया जाता है। भगवान शिव जी के बाईं तरफ हमेशा पार्वती जी बैठती थीं। ऐसा हमारे वेद शास्त्रों में इस प्रकार का देवलोक से इस प्रकार के विधान है। हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार की व्याख्या है। तो रामचंद्र के बाईं ओर रूप और गुणों की खान, जो अनेकों कामदेवों के भी पराजित करने वाली जिनकी छटा है, ऐसे सुंदर स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और रमा जानकी जी गुणों की जो अपार खान हैं वह सुशोभित होती हैं, बैठती हैं। और देख मात सब हर्षहीं, ऐसा देखकर सब माताएं अपने जीवन को सार्थक मानती हैं, सुखी मानती हैं और अपने जीवन को धन्य मानती हैं और सफल समझकर अपार हर्ष की अनुभूति करते हैं कि आज उनको जीवन की वास्तविक सफलता प्राप्त हुई, जिसके परिणाम से हुआ उनका जीवन धन्य हुआ। क्योंकि ऐसी सुचिता के वातावरण का आना परम आवश्यक था। सबके अंतःकरण में इस प्रकार की चाहत थी, इस प्रकार की अभिलाषा थी। सबको राम राज्य की स्थापना और रामचंद्र जी का राज्याभिषेक की सबको निरंतर अभिलाषा थी और उनकी प्रतीक्षा के सब इंतज़ार कर रहे थे। सब लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। ऐसे शुभ अवसर की प्रतीक्षा में सब लोगों ने अपने जीवन को धन्य समझा और अयोध्या का वातावरण, अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, अब ऐसा लग रहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या में जैसे ही जानकी जी के साथ सुंदर वस्त्रों में, सुंदर छटा में अवतरित होते हैं। उनकी शोभा को देख करके सबको अपार हर्ष की अनुभूति होती है, ज्ञान का संचार होता है, भक्ति के भावों का उदय होता है। सुन खगे स्त्री अवसरो ब्रह्मा शिव। ऐसे सुंदर अवसर पर, ऐसे सुंदर योग पर, ऐसे सुंदर संयोग पर सुन खगे स्त्री अवसरो। काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह विमानों पर चढ़कर, तो देवलोक से भी अनेकों देवता मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की इस प्रकार की 14 साल के वनवास के तदंतर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो उनका अधिकार था कि उनको राज्याभिषेक होए और उनको पहली राज्याभिषेक प्राप्त होना था, लेकिन विधि के विधान के अनुसार जो कार्य होते हैं उसी के अनुसार रामचरितमानस की व्याख्या की गई है। तो काकभूषणी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद, उस समय ब्रह्मा जी, शिव जी और मुनियों के समूह अनेक प्रकार के पुष्पक विमानों में बैठ करके चढ़ करके देवता परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की और जानकी जी की अपरंपार छटा और आनंद कंद भगवान के दर्शन करने के लिए
उपस्थित होते हैं, आते हैं, अपार हर्ष का अनुभव होता है। पूरा अयोध्या का वातावरण परिवर्तित हो जाता है। सब लोग सुख की अनुभूति करते हैं और मन में अपार अनेक प्रकार की श्रद्धा भाव जागते हैं। और जिस चीज़ की लोगों को इंतज़ारी थी वह शुभ घड़ी के आने से मंगल कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के साक्षात दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं और अनेक प्रकार से शुचिता के भावों का संचार हो रहा है। और राम जी के बाईं ओर सीता जी का सुशोभित होना, जो अपार गुणों की खान हैं और इस मर्यादा की, शुचिता की के भावों की अभिव्यक्ति है, ऐसे सुशोभित हो रही हैं जो अपार सौंदर्य और अपार सुंदर छटा के भावों से सबके अंतर्मन में परमात्मा का वास होता है। तो उन्हें देखकर सभी अयोध्यावासी, माताएं, गुरु वृंद और प्रजा और जो भी भाई हैं, सब लोग अपने जीवन को सफल और साकारता की अनुभूति करते हैं। सकारात्मक भावों का उदय होता है और नकारात्मकता अयोध्या से हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के तदंतर पुनः राज्याभिषेक के आसन पर विराजमान होते हैं। और ऐसी छटा का वर्णन तुलसीदास जी ने सुंदर मार्मिक ढंग से अनेक प्रकार के देवताओं की प्रवेश और उनकी आगमन और उनके द्वारा पुष्प वर्षा होती है और अपार हर्ष की अनुभूति होती है। इससे अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो दिवस, वहाँ जहाँ भानु प्रकाश हो, सूर्य के प्रकाश में जिस प्रकार पूरा यह प्रकृति अपार प्रकाशवान होकर के अपार छवि इस संसार को आलोकित करते हैं, उसी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के सुंदर शरीर को देख करके और सीता जी विराजमान हैं उनको देख करके सभी देवता और प्रजा, सभी नर बानर और नर नारी और प्रजा, सभी देव देवता सुख की अनुभूति कर रहे हैं, अपार हर्ष का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार तुलसीदास जी ने दोस्तों अपार छवि का वर्णन किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का राज्याभिषेक इस प्रकार जानकी जी जिस प्रकार शोभित हो रही हैं उसका सुंदर वर्णन किया है। देवताओं में किस प्रकार की भावनाएं हैं, अनेक प्रकार के लोक कल्याण के कार्य करके देवताओं को और ऋषि मुनियों को जिस प्रकार से उनको उनके भक्ति में, भक्ति भाव में और उनके ज्ञान को शुचिता के भाव से स्वतंत्रता का, राक्षसों का अंत करके जिस प्रकार उनको स्वतंत्र किया, यही राम राज्य में हो सकता है। इसी से रामदास जी की जहाँ भी इस प्रकार का परिवेश हो जाता है। इसीलिए दोस्तों हमें भी अपने जीवन में कल्पना करनी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना करने के लिए ऐसा परिवेश प्रदर्शित करें जिससे हमको अनेक प्रकार की प्रेरणाओं का संचार हो। हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं, अपने देश को, अपने समाज को, स्वयं को राममय बनाने का के भावों का संचार करें। अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। इसी प्रकार दोस्तों उत्तरकांड का जो शेष भाग है उसकी व्याख्या कल करेंगे। तब तक के लिए मैं सबको नमस्कार करता हूँ। सबका जीवन सार्थक रहे, सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।